गवर्नमेंट ने जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, हम उसका वेलकम करते हैं और ये हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब जिसको इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश से ही किसी की इंटेलिजेंसी मेजर करें। जो डॉक्टर इंग्लिश में बात कर रहा है वो इंटेलिजेंट है और जो हिंदी में बात कर रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। और साथ में ये ऑप्शनल है, जिसको हिंदी चूज़ करनी है वो हिंदी चूज़ करें और जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मेडिकल एजुकेशन करनी है वो इंग्लिश में करें। दूसरी बात, इससे एक और बेनिफिट होगा, डॉक्टर और पेशेंट की कनेक्टिविटी में बेनिफिट होगा। डॉक्टर और पेशेंट की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। जैसे हम लोग जब पेशेंट देखते हैं, बहुत सारे अब भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। जो लोग लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं तो हिंदी उनको आराम से समझ आती है। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो जब हमें अपनी कंप्लेन बताते हैं तो वो हिंदी शब्द यूज़ करते हैं मोस्टली। और मैं देखती हूँ कि जब बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो जब अपनी उम्र बताते हैं कि मेरी उम्र 51 साल है, तो जो जूनियर डॉक्टर है वो हमारे फेस की तरफ देखते हैं कि मैम 51 साल कितना होता है, तो वो हमें बताना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि जो कॉन्वेंट से पढ़े हैं उनको ये पता नहीं होता कि 51 क्या होता है। कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट की, जैसे मुझे उल्टी आ रही है, पलटी लग रही है, या मन ख़राब हो रहा है, या दस्तका लग रहा है, तो वो मुझे फिर बताना पड़ता है। हम जैसे डॉक्टर्स को ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है कि नोज़िया है ये। तो ईज़ी होगा डॉक्टर्स के लिए भी आइडेंटिफाई करना, पेशेंट की लैंग्वेज ईज़िली अंडरस्टैंड होगी। तीसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब चाइना में मेडिकल एजुकेशन चाइनीज़ लैंग्वेज में हो सकती है, रशिया में रशियन लैंग्वेज में हो सकती है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं उसकी मातृभाषा जो है हिंदी, उसमें मेडिकल एजुकेशन हो? तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए।